5 नए नियमों से होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के फाइनल का घमासान। किस टीम को होगा फायदा, किस टीम को होगा नुकसान, ये मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताता हूं कि आखिरकार 5 नए नियम कौन से हैं। नॉर्मल मैचेस से ये मैच अलग होगा, फाइनल के लिए अलग से पूरी व्यवस्था की गई है। कौन कौन से नियम हैं जो इंडिया न्यूजीलैंड के फाइनल में लागू होंगे। आईसीसी के ये नियम है, आईसीसी ये लागू करता है और इन नियमों से किसे फायदा होगा, किसे नुकसान होगा, ये मैं आपको एक एक करके बताता हूं। घर हो या ऑफिस, स्नैक हो फील गुड, खारी फूड्स लाए रागी क्रिस्पीज, मखाना पॉप्स और स्नैक्स बार। खारी फूड्स, फील गुड स्नैकिंग। सबसे पहले तो इस फाइनल के लिए तय किया गया है कि फाइनल के लिए 120 मिनट का एक्स्ट्रा बफर टाइम दिया गया है। नॉर्मल मैचेस से अलावा इस फाइनल को 120 मिनट यानी कि 2 घंटे का एक्स्ट्रा बफर टाइम दिया गया है। अब ये बफर टाइम क्या होता है, इसका मतलब मैं आपको समझाता हूं। ये बफर टाइम होता है जब बारिश हो जाती है ना, उस टाइम को कवर करने के लिए। बारिश की स्थिति में 120 मिनट देरी से शुरू हो सकता है पूरे 20-20 ओवर का मैच। आमतौर पर क्या होता है, अगर बारिश आती है, एक लीग मैच होता, मान लीजिए मैच 7 बजे शुरू होना है, बारिश आती है तो क्या होता है कि 1 घंटे का बफर टाइम होता है। तो 8 बजे भी अगर मैच शुरू हो जाता है तो पूरे 20-20 ओवर का मैच होता है। लेकिन 8 बजे के बाद क्या होता है, ओवर कटने शुरू हो जाते हैं। हर घंटे के हिसाब से फिर 14 ओवर कट जाते हैं। लेकिन इसमें फाइनल के लिए क्या रखा गया है कि बारिश की स्थिति में 120 मिनट यानी कि 2 घंटे देरी से भी मैच शुरू होगा ना, रात 9 बजे भी मैच शुरू होगा तो पूरे 20-20 ओवर का होगा। ये एक्स्ट्रा बफर टाइम इस फाइनल के लिए दिया गया है। फाइनल के लिए रिजर्व डे भी रखा गया है। आमतौर पर लीग मैचेस में कोई रिजर्व डे नहीं था, जिसका मैच रद्द हो गया, बारिश की वजह से रद्द हो गया, उसके पॉइंट बांट दिए जाते थे। लेकिन क्योंकि फाइनल है, जितने भी नॉकआउट मैचेस होते हैं, सेमीफाइनल के लिए भी रिजर्व डे था, फाइनल के लिए भी रिजर्व डे रखा गया है। बारिश की स्थिति में एक और नियम यह है कि नॉर्मल मैचेस में, लीग मैचेस में क्या होता है, मिनिमम 5-5 ओवर का मैच करवा लिया जाता है ताकि नतीजा निकल आए। यानी नतीजा निकालने के लिए बारिश की स्थिति में 5-5 ओवर का मैच करवा के नतीजा निकाल लिया जाता है। लेकिन फाइनल के लिए आईसीसी का नियम क्या है कि बारिश की स्थिति में न्यूनतम 10-10 ओवर का मैच जरूरी है। नतीजा निकालने के लिए मिनिमम 10-10 ओवर्स दोनों पारियों के जरूरी है। एक टीम कम से कम 10 ओवर खेले तब मैच का नतीजा निकलेगा। यानी मैच 10-10 ओवर का कम से कम होना चाहिए, तब नतीजा माना जाएगा, उससे कम पर बात नहीं बनेगी। इसके अलावा बारिश आने पर 8 मार्च, जिस दिन फाइनल है, बारिश आने पर 8 मार्च को 10-10 ओवर का मैच कराने की कोशिश की जाएगी। अगर बारिश आती है तो पहली कोशिश क्या होगी, भले ही रिजर्व डे है लेकिन पहली कोशिश होगी कि 8 तारीख को ही 10-10 ओवर का मिनिमम मैच करवा लिया जाए और नतीजा निकाल लिया जाए। लेकिन अगर ऐसा नहीं हो पाया, बारिश ज़्यादा होती रही और 10-10 ओवर का मैच जो है वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो क्या होगा, ऐसा ना होने पर मैच जो है वो अपने आप रिजर्व डे पर चला जाएगा और उसके बाद रिजर्व डे पर फैसला किया जाएगा कि अगर पूरा दिन साफ है तो 20-20 ओवर का मैच करा लिया जाए या फिर 10-10 का 15-15, वो ऑफिशियल्स तय करते हैं। रिजर्व डे पर भी मैच नहीं हुआ, मान लीजिए रिजर्व डे पर मैच गया तब भी नहीं हुआ, बारिश लगातार होती रही, 10-10 ओवर का मैच रिजर्व डे पर भी नहीं पॉसिबल हो पाया, तो क्या होगा, इंडिया न्यूजीलैंड दोनों को संयुक्त विजेता यानी कि जॉइंट विनर्स घोषित कर दिया जाएगा। इंडिया भी विनर, न्यूजीलैंड भी विनर। किसी एक टीम को विजेता घोषित नहीं किया जाएगा, ये आईसीसी का रूल है। इतनी मेहनत करके दोनों टीमें आई हैं, तो ये नहीं कि ग्रुप स्टेज में किसी के कम पॉइंट थे, किसी के ज़्यादा थे। दोनों टीमें वेल डिजर्विंग हैं, दोनों फाइनल में आई हैं, तो दोनों को संयुक्त विजेता घोषित किया जाएगा। किसी एक टीम को ट्रॉफी नहीं दी जाएगी। ये हैं वो नए नियम जो कि इस फाइनल में लागू किए जाएंगे। इन्हीं नियमों के साथ ये फाइनल 8 तारीख को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेला जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया इस रिपोर्ट को देखने के लिए। घर हो या ऑफिस, स्नैक हो फील गुड, खारी फूड्स लाए रागी क्रिस्पीज, मखाना पॉप्स और स्नैक्स बार। खारी फूड्स, फील गुड स्नैकिंग।